हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रंगे कुत्ता मेथड विद ऑर्डर 2 को। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, होमवर्क प्रॉब्लम। तो रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर बेसिकली इसको RK2 मेथड भी बोलते हैं, और इसको का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रंगे, मीन्स RUN, रंगे, ऐसा इसको पढ़ा जाता है। ओके, सो इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड यूज टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ODE के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को, वो भी एक टाइप का जो है उसको भी हम लोग RK2 मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम लोग उसको दो स्टेप में, दो प्रिडिक्टर और करेक्टर के स्टेप में सॉल्व करते हैं, और ये वाला जो हमारा स्टेप है यहाँ पे हम लोग K1 और K2 के फॉर्म में देखेंगे। हमारे पास जो है, अगर कभी आपको इस तरीके से आए कि रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर को आपको यूज़ करके बनाने बोला जाए, तो आपको K1 और K2 का फॉर्म को जो है आपको यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को यूज़ करते हैं तो भी वो आपका करेक्ट माना जाएगा, वो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में और मोस्ट ऑफ द सिलेबस में जो मैंने देखा है वो यहाँ पर ये है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि जब दोनों मेथड जो है अलग अलग है तो उसको सेम क्यों बोला जाता है? सेम बोलने का रीज़न यही है कि दो स्टेप प्रोसेस है, प्रेडिक्टर करेक्टर, और यहाँ पर भी हम लोग K1 और K2 को कैलकुलेट करते हैं और फिर Y की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारा सेम ही है, तो इसलिए हम इसको आज की वीडियो में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सबसे पहले जिस भी x के लिए हमें y की वैल्यू निकालना है, सबसे पहले हम K1 निकालेंगे, फिर K2 निकालेंगे। K1 निकालने के लिए हमारे पास है h, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, हमें पता है n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो K1 हमारा निकल जाएगा, h की वैल्यू स्टेप लेंथ दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो आपको जो है कंसीडर करना पड़ेगा। K1 निकल गया। K2 के लिए भी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। K1 जो है यहाँ से आ जाएगा, हमने पहले निकाल लिया। K2 निकल गया। जैसे K1 K2 निकल जाता है, y ऑफ n+1, यानी कि अभी हमने n की वैल्यू को 0 माना हुआ है, तो y जो है 1 निकल जाएगा हमारे पास यहाँ, y0 + 1/2 K1 + K2 वाले फार्मूला से। तो बस इतना ही सा आपका स्टेप है, आपको इसको याद रखना होगा। K1 को बोलते हैं स्लोप कंट्रीब्यूशन एट स्टार्टिंग पॉइंट, K2 को बोलते हैं स्लोप कंट्रीब्यूशन एट प्रिडिक्टेड नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, वही सेम हमारा जो था। अब यहाँ पर जो आपको नोट करने की चीज़ है वो ये है कि RK2 मेथड एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड आर कनेक्टेड, बट दे आर नॉट ऑलवेज टॉट इन द एग्जैक्ट सेम वे. In modified Euler's method, many books uses the predictor corrected format, where first we predict the value of y and correct it one or more times, like we already did in the last video. But in RK2 method जो आज हम लोग देखेंगे, we directly use two slope formula K1 K2 और फिर y को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको, इस चीज़ को लिख दिया। आपकी जो अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग RK2 मेथड। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन की वैल्यू दी हुई है, y डैश की वैल्यू x + y है। सिंपल सा हमारे पास सिर्फ x y है, x + y का फंक्शन है। y0 = 1 इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला हमारे पास x0 है और ये y0 है। तो x0 = 0 दिया हुआ है, y0 = 1 दिया हुआ है। फाइंड आउट करना है y ऑफ 0.1 को। टेक स्टेप साइज ऑफ h = 0.1। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x0 है 0, और अगर हम लोग इसको x1 मान ले तो ये है 0.1, दोनों का डिफरेंस है ऑलरेडी 0.1, और स्टेप लेंथ भी हमें लेने बोला है 0.1। तो एक बार ही हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे अपना आंसर। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है ये तीनों है, आपको ये तीनों ही याद रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू को निकालने के लिए पहले K1 K2 और फिर ये निकालना है। ठीक है, तो जो जो चीज़ हमारे पास दी है मैं पहले इसको लिखती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में अपना जो फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है x + y वो लिख दिया है, x0 की वैल्यू 0 लिख दिया है, y0 की वैल्यू भी 0 है हमारे पास, और h की वैल्यू है 0.1। नेक्स्ट हमारे पास, हमें पता है x1 का मतलब है x0 + h होता है। x0 में हमारे पास 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 आया हमारे पास x1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 हो गया। फॉर्मूला हमारे पास जो है सेम एज इट इज़, मैंने जो फॉर्मूला था अभी फिलहाल के लिए हमने वही लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n = 0 पुट करके अपना फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने लिखा है वी नीड टू फाइंड y1, हमें y1 निकालना है, मतलब y ऑफ x ऑफ 1, यानी कि y ऑफ 0.1 निकालना है। ओके, तो K1 के लिए हमारे पास क्या है, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे n = 0 पे। तो हमारे पास क्या आया, K1 का मतलब h इंटू f ऑफ x0, y0। h का वैल्यू है हमारे पास 0.01, x0 y0, फंक्शन है हमारे पास x + y।
ठीक है। तो ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फंक्शन है हमारे पास x प्लस वाई और एक 0 y0 है, मतलब x0 प्लस y0 सबकी वैल्यू हमने पुट की, यहाँ पे आया 0.1, x0 का वैल्यू 0, y0 1 और k1 का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल के आ गया 0.1। उसके बाद हमें k2 भी कैलकुलेट करना है। k2 का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है बेसिकली h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k1, ठीक है। तो h का वैल्यू तो सेम है 0.1 और उसके बाद जो f ऑफ x प्लस x0 प्लस h है, ये हमारा x वाला टर्म है, कॉमा के बाद ये वाला हमारा y वाला टर्म है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास x प्लस वाई, तो दोनों को ऐड ही करना है बेसिकली। सो दिस फिर प्लस का सिंबल दिया और ये जो है वो दोनों को ऐड कर दिया और जो जो वैल्यू थे हमारे पास इन चारों की वैल्यू पता है, सबको हमने ऐड किया और k2 भी हमारे यहाँ से निकल गया, k1 निकल गया, k2 निकल गया। उसके बाद हमें क्या है, लास्ट वाला बस फॉर्मूला को जो है उसको अप्लाई करना है। वाई एन की वैल्यू 0 है तो y0 प्लस हाफ इंटू k1 प्लस k2। तो इसको यहाँ पे लिखती हूँ मैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने लिख दिया y1 यानी कि y0 प्लस हाफ इंटू k1 प्लस k2। y0 की वैल्यू है 1 हाफ, k1 आया 0.1, k2 आया है 0.12, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 0.12 और 0.1 आया है, सबको ऐड किया कैलकुलेटर से और उसके बाद मेरा जो y1 की वैल्यू आ रही है वो है 1.11। तो ये हो गया हमारा आंसर। y1 का मतलब क्या हुआ हमारा, y ऑफ 0.01, यही हमारे पास क्वेश्चन में निकालने बोला था। तो एक बार ही हमने लगाया अपना फॉर्मूला और हमने अपना जो है आंसर निकाल लिया। अगर मान लेते हैं अगर आपको बोल दिया जाए कि 0.2 के लिए निकालो तो एक बार और आपको फॉर्मूला जो है अप्लाई करना पड़ेगा, रंगे कुत्ता मेथड वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रंगे कुत्ता मेथड ये सेकंड ऑर्डर वाला है। अगर एग्जाम में आपको बोला जाए कि अप्लाई यूज़ रंगे कुत्ता मेथड एंड सॉल्व दिस, तो उस टाइम पे आपको RK4 मेथड का यूज़ करना है, ना कि सेकंड वाले का, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एक्सपेक्टेड यही रहता है, अगर आपको सेकंड ऑर्डर बोला, मतलब अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सेकंड ऑर्डर लगाएं तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाएगा कि RK2 अप्लाई करना है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आपको RK4 अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। होमवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, आपको 0.2 के लिए निकालने बोला है। तो 0.2 और स्टेप साइज है हमारा h इक्वल टू 0.1। सेम ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस h। तो फंक्शन यहाँ पे लगाया, सबसे पहले k1 k2 और y की वैल्यू है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हमने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया k1 को, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है k2 को और यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल ली। तो ये तो हो गया y की वैल्यू 0.1 पे। एक बार और हमें क्या करना है, अपना रंगे कुत्ता मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में यहाँ पे n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, बेसिकली n इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर से k1, उसके बाद फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं k2। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, वहाँ पे हम लोग सब में x0 y0 लेके कर रहे थे, यहाँ पे x1 y1 लेके करना है, ठीक है। और सब अप्लाई किया, y2 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे निकल गई। तो ये वाला आ रहा है आंसर हमारा। आप लोग इसको देख लेना, इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग याद से जो है मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।